पिछले वीडियो में हमने बात की थी जॉब डेटा एंड मार्केट डिमांड फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्पेशली .NET पे हमने फोकस किया था। इस वीडियो पे हम कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मैं काफ़ी टाइम से देखते आ रहा हूँ, दैट इज लेऑफ्स। मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में वर्किंग हूँ और अभी कुछ रिसेंट टाइम से मैंने अपनी टीम में, कंपनी में, फ्रेंड सर्कल में ये होते हुए देखा है कि जिन बंदों के साथ मैंने काम किया, पूरा स्क्रैच से सिस्टम डिजाइन किए, उन बंदों के साथ मैंने अपने सामने ये ले ऑफ होते हुए देखे हैं। और एक चीज मैंने नोटिस की जो इस स्ट्रगलिंग फेज में, या कहें कि जो ये ले ऑफ का एक फेज है, जो एक फेयर क्रिएट हुआ है मार्केट में, इसमें जो स्ट्रगल करता है और जो दूसरा बंदा सेम टाइम पे बाउंस बैक करता है, तो उनमें ऐसा क्या एक पैटर्न डिफरेंट है जिस रीजन से वो ऐसा अचीव कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उसी बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो का एम किसी को डराना या कुछ ऐसा रॉन्ग इंटेंशन नहीं है। इवन मैंने फेस किया है और जो मैंने देखा है उस एक्सपीरियंस को शेयर करके मैं आपको जस्ट एक अवेयरनेस यहाँ पे देना चाहता हूँ और एक मोटिवेशन और एक करियर पाथ कि हम कैसे आगे एआई के साथ बढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग ले ऑफ हुए वो बुरे इंजीनियर नहीं थे। मैं यहाँ पे क्लियरली इस बात को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलूँ कि मैंने 10 डेवलपर्स के साथ काम किया है जो ले ऑफ हुए, तो उसमें से 3 तो जेन्युइनली ऐसे होंगे जो टैलेंटेड हैं और उस टाइम पे भी टैलेंटेड थे। लेकिन जो समझने की बात यहाँ पे है कि कंपनीज अब केवल ये नहीं देख रही कि ये बंदा काम कर रहा है या नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी आ रही है या नहीं। कंपनी जो एक्चुअल में देख रही है कि ये बंदा कितना रिप्लेसेबल है, और मेनली जो एक ही पैटर्न से काम किए जा रहे हैं उनके लिए ये सबसे मुश्किल का समय है। यानी कि जो बैकएंड डेवलपर एपीआई लिख रहा था वो अभी भी एपीआई लिख रहा है, और फ्रंट एंड डेवलपर एचटीएमएल पे या टाइपस्क्रिप्ट पे, जावास्क्रिप्ट पे कोड कर रहा था वो अभी भी वही कर रहा है। तो ये उसके लिए सबसे मुश्किल समय है। एंड इसमें मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन ही लास्ट 2-3 साल से, एआई के आने के बाद से स्पेशली, ऐसे इतनी तेजी से हुआ है कि उन्हें ये आइडिया ही नहीं लगा कि उनका वर्क कब रिडंडेंट हो गया। अब मैं आपको वो पैटर्न बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद नोटिस किया और अभी तक देखा है। वो लोग या वो एम्प्लॉय जो दूसरी कंपनीज में सेटल हो गए और इस ड्यूरेशन पे स्ट्रगल नहीं करा उतना ज्यादा, उनमें एक कॉमन चीज थी कि वो कभी भी फुली कंफर्ट जोन पे नहीं थे। वो ऑफिस के वर्क के साथ साथ बिना किसी प्रेशर, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के अपने लिए 3 से 4 घंटे या डेली के 2 घंटे, वीकली 10 से 15 घंटे अपने लिए निकाल रहे थे और उस पे कुछ नई टेक्नोलॉजीज, नई स्किल्स को लर्न कर रहे थे और अच्छे से अपने को उसके साथ ग्रो कर रहे थे। और जो लोग इस ड्यूरेशन में स्ट्रगल करते हुए दिखे, उन्होंने मुझे एक कॉमन सी ही बात बोली कि यार हमें लगा था कंपनी हमें नहीं निकालेगी, कि यार हमें लगा था ये प्रोजेक्ट अभी बने रहेगा, यार मुझे लगा था कि ये मैं इस कंपनी में लास्ट 5-7 साल से वर्किंग हूँ, इतने टाइम से वर्किंग हूँ, तो कंपनी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई पैनिक क्रिएट करने के लिए या किसी डर को बेचने के लिए नहीं है। मुझे खुद भी ऐसी वीडियो से नफरत है। अब यहाँ पे मैं एक ऑनेस्ट बात ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो लोग एआई के साथ ग्रो कर रहे हैं और कंटिन्यूएशन में एआई के डिफरेंट टूल्स को लर्न कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो ले ऑफ ना हुए हों। ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं और जिन्हें मैं जानता भी हूँ जो काफी स्किल्ड हैं एआई के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट स्टिल वे ले ऑफ हुए हैं। अब समझते हैं कि ऐसे क्या रीजंस यहाँ पे बन सकते हैं। अगर किसी कंपनी को बजट कंस्ट्रेंट आ जाए या कोई किसी स्टार्टअप में वर्किंग है, वहाँ पे फंड रेजिंग में इशू आ जाए, क्योंकि अभी के टाइम पे माहौल ऐसा बना हुआ है एआई के डर से, तो उस रीजन से भी वो कितना भी स्किल्ड बंदा हो तो कंपनी उसका ले ऑफ कर देती है और कर सकती है और कर रही है। ये बात मैं मानता हूँ। स्किल्ड होना और इस टाइम पे अपनी जॉब सिक्योरिटी के साथ कंपनी में होना, दोनों अभी कंप्लीट डिपेंडेंट चीज नहीं रही है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो दूसरी मैंने नोटिस की है, अगर आप अपने को डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं और पास्ट 1-2 ईयर से कर रहे थे स्पेशली एआई टेक्नोलॉजीज के साथ, तो भले ही कंपनी में आपकी जॉब सिक्योरिटी ना हो, आप इररिप्लेसेबल ना हो, बट स्टिल आप सरवाइव कर पाएंगे। आप दूसरी कंपनी में जॉब इजीली अचीव कर पाएंगे। कुछ कंस्ट्रेंट बन सकते हैं, जैसे पैकेज, कोई बहुत ही हायर सैलरी पे है, तुरंत अगर उसको उस सैलरी पे वो जॉब सर्च कर रहा है, वहां पे कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, बट
बट रियलिटी इज अगर आप स्किल्ड हैं अभी के टाइम पे तो डेफिनेटली आप सरवाइव बहुत इजीली कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि ले ऑफ एक स्किल्ड बंदा भी हो सकता है और एक कम स्किल्ड बंदा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा नॉन स्किल्ड, कम स्किल्ड बंदा भी हो सकता है, बट डिफरेंट बात ये इसी बात का है कि वही बाउंस बैक तुरंत कर लेते हैं क्योंकि वो स्किल्ड हैं और उन्हें कंपटीशन से डर नहीं लग रहा है। बट अदर एंड जो एक कम स्किल्ड बंदा है वो वहां पे उस सिचुएशन पे उसका सर्वाइवल, उसको एक वापस से प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है जिसमें कुछ मंथ का टाइम उसका निकल जाता है या कुछ डेज भी यहाँ पे हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा स्किल्ड हूँ या मुझे सब आता है और मैं परफेक्ट हूँ। मैं भी डे बाय डे सीख रहा हूँ, मैं भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज को लर्न कर रहा हूँ। मैं क्लॉड के साथ या डिफरेंट टूल्स के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, उस पे उन टेक्नोलॉजीज को देखता हूँ, कोड बेस समझता हूँ। इस वे में मैं कोड लर्न कर रहा हूँ। मैं आगे अपनी डिफरेंट वीडियोस पे ये बताऊंगा कि मैंने कैसे अभी अपने को इस फेयर से फिलहाल के लिए ओवरकम किया हुआ है कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है मैं उसके साथ मैचअप हो पाऊँ। लेकिन अपने पूरे 12 साल के एक्सपीरियंस में अभी तक मैंने ये सीखा है कि जो लोग डे बाय डे ग्रो करते हैं वे हमेशा किसी न किसी तरह उस सिचुएशन से बाहर निकलना जानते हैं। अगर आप अपने करियर की किसी भी स्टेज में हैं, चाहे आप फ्रेशर से शुरू कर रहे हैं 1 साल 2 साल या 15 साल या 20 साल, तो आप कभी भी ये मत सोचें कि मेरी जॉब सेफ है, मैं सिक्योर हूँ। आपको डे बाय डे कुछ न कुछ लर्न करना ही करना है। स्पेशली आईटी प्रोफेशन अभी के टाइम पे, काफी टाइम से था लेकिन अभी के टाइम पे खासकर बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि डे बाय डे कुछ नया आता है और आपको कंटिन्यूएशन लर्निंग अपनी करते रहनी है। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको लगा कि हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट में मुझे बताएं कि आपने भी अपने सर्कल में या किसी नोन में ऐसा देखा है जो अभी ले ऑफ हुआ। उनमें से कौन ऐसा था जो तुरंत बाउंस बैक कर गया और जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और उनके क्या रीजंस हैं। आप शॉर्ट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके एक्सपीरियंसेस भी पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने खुद को मार्केट के कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया और कैसे मैंने अभी खुद को AI के कॉम्पिटिबल अपने को बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।